मैं पहले जेपी धनोपिया साहब के जाना चाहूंगा। जेपी जी, आप देख रहे हैं अभी जो कहा रवीन जी ने कि पश्चिम बंगाल टीएमसी निकल आई, 10 सांसद मिले, आप लोग लगातार चुनाव दर चुनाव, और आपको बार बार कहा जाता है आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार वो जीते थे तब उन्होंने कह दिया था बंगाल हमारा अगला लक्ष्य। लेकिन आप लोग ये कि आप हार जाने के बाद भी वैसी चेत नहीं आप पा पाते। मैं भी एसआईआर में मध्य प्रदेश को लेकर ही पूछूंगा, 40 का आंकड़ा दिया उन्होंने, 40 के अलावा बाकी जो मध्य प्रदेश में अब तक जो रिपोर्ट मोते हैं 9 है। लेकिन हम नहीं देखते, आपने किया था, यूथ कांग्रेस ने आपके प्रदर्शन किया हुआ, लेकिन बीते आज हम ये पा रहे हैं, इतने दिन हो चुके हैं, लगभग लगभग 22 दिन 23 दिन खत्म हो रहे हैं, और वो जो एक दिखना चाहिए था जो आप लोग बाद में लकीरें पीटते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो या क्या आप लोग कैसे इसको कैसे निपटेंगे, ये जो सब हो रहा है सामने दिख रहा है, लेकिन आप लोग निकल नहीं है दड़बे से, बार बार ऐसा होता है। पहले आपकी प्रतिक्रिया, बाकी मैं पूछता हूँ राजू जी और विनय जी से, पहले आप। देखिए, रजवी ने इससे पहले जो बात कही है, चुनाव आयोग कोई भी रहा हो, चुनाव मुख्य चुनाव आयोग इससे पहले राजीव कुमार भी रहे, वो भी शर्मसारी करते थे। आप थोड़ा आगे इस ज्ञानेश तरफ कुमार जी खिसकिए, आए। लेफ्ट में खिसकिएगा थोड़ा, आपका हाँ कट रहा है थोड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है तो ठीक मैं समझता हूं कि जो हमारे चुनाव आयोग रहे हैं, उनने अपनी गंभीरता को और अपनी गरिमा को खुद ही ठेस पहुंचाई है। इससे पहले भी वो कांग्रेस पार्टी टाइम मांगती रही, कभी टाइम नहीं दिया गया, सैर शायरी करके बातें करते रहे। हम अगर आरोप लगाते थे तो कहते थे ऐसा नहीं है, सारी चीजों को ऑथेंटिक नहीं किया। आज भी राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी ने सब कुछ कहा कि ठीक है शपथ मत दीजिए। अरे शपथ मत दीजिए, आप तो बताइए कि आपने जो कहा है गलत, उसने कहा एक लोकसभा के सदस्य के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, पूरे कांग्रेस पार्टी को, देश के विपक्ष के संघ के द्वारा एक बात रखी गई है, तो बहुत तो साफ है कि ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर काम करते हैं, या किसी बड़े उसमें उनका एक हाथ है। मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। हमने टीएन शेषन साहब को भी देखा है, हमने और भी दूसरे आयोगों को देखा है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है। अभी के 10-10 लोग सांसद बैठे रहे, 2 घंटे उन्होंने बात करी, 2 घंटे क्या बोलते रहे, एक भी बात का जवाब नहीं दिया, 5 प्रश्न जवाब नहीं दिया। जो एसआईआर की आवश्यकता थी, एसआईआर में लोग एक्सपायर हो गए, मर गए, अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, मध्य प्रदेश में हुए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ संजीव जी कि ये एसआईआर का है, एसआईआर का इनका आर्डर जो निकला है, वो 27 अक्टूबर को उन्होंने फाइनल निकाल के दिया है। उसमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दोनों का हवाला दिया है। मगर मुझे ये समझना है कि नेसेसिटी क्या है। आज नेसेसिटी नहीं है। जब चुनाव होता है तब उसका रिवीजन होता है, सबरी ट्रायल होता है, जो नाम जुड़ने होते हैं, घटने होते हैं, अथेंटिक होते हैं, बीएलओ और सारे लोग अपने साथ करके उसको टैली कर देते। आज उसकी आवश्यकता क्या थी? मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश है, आज 3 साल है चुनाव के लिए, छत्तीसगढ़ है 3 साल है चुनाव के लिए, कई जगह बहुत लंबा टाइम है। ये सब क्यों कराया जा रहा है? ये चूंकि सबसे पहले एसआईआर शब्द का जो हुआ बना है, और ये भूत बना है, ये बिहार से बना है। बिहार के अंदर एसआईआर हुआ तो 62 लाख वोट एकदम कम हो गए, बाद में 20 लाख वोट जोड़ दिए गए। बात स्थिति ये उठेगी आई, अब वो उसको जस्टिफाइड करने के लिए ये इन राज्यों में करा के बता रहे हैं कि देखिए साहब, जहां डुप्लीकेट वोट है, कट रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में इतने कट गए, छत्तीसगढ़ का हमारा अंदाजा है यहाँ भी 40-50 लाख वोट से कम घपला नहीं होगा, ये मान के चलना। भारतीय जनता पार्टी है। शांत लेकिन आप बैठी हुई है, उन्हें अपने इस तरह के मैंने मेरा सवाल यह था जेपी जी कि इस तरह के घपलों को रोकने की कांग्रेस का आक्रामकता क्या है? देखिए, आपको कोर्ट नहीं सुन रहा, देख रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपको नहीं सुन रहा, देख रहे हैं, इसका हल क्या है? कैसे करेंगे? आप बाद में लकीरें वही पीटते हैं, हल वही वही तो दुर्भाग्य है संजीव जी, कि जब कोर्ट वगैरह सब नहीं सुनते हैं तो जनता सुनती है, जनता बेचारी हमारे पक्ष में होती है, लेकिन परिणाम ईवीएम मैया की उससे दूसरे निकलते हैं। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में पोस्टल वोट से हम 190 सीटों में जीते थे आउट ऑफ 230, 190। आप सोचिएगा, और बाद में क्या हुआ, हम 64-65 पे रह गए और वो 166 चले गए। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, आखिर कभी तो सुनाई होगी। हर चीज चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, जो शुरुआत होती है एक दिन समाप्त जरूर होती है। तो आने वाला समय चुनाव आयोग मान के चले कि जनता फैसला करेगी, भाजपा के जो लोग इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिस दिन ये सत्ता में नहीं रहेंगे, उस दिन चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को दोबारा स्थापित करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज इसकी स्थापित नहीं है, आज इसकी खंडित हो चुकी है, लोगों का विश्वास हट चुका है। लोग मान के चल रहे हैं कि सब क्यों परेशान किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश लोग रोजी रोटी से बैठ के घर बैठे हुए हैं, बीएलओ नहीं आ रहा है, गल्ला पत्र फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, 2003 को बेस मान रहे हैं, वो डिटेल नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? आखिर उद्देश्य क्या है आपका? आपका तो सिर्फ ये देखना है कि आपको घुसपैठी, तो घुसपैठी मध्य प्रदेश में अगर रहते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। सरकार ढूंढ के बताए खुफिया तंत्र से कौन कौन घुसपैठी कहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन सा तरीका सबको परेशान कर रहा है, इस तरह कर रहे हैं। इस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हो रही है, खत्म हो रही है, आने वाले समय में बहुत तकलीफ होगी। जेपी धनोपिया तो ही बोल रहा है। मैं यही तो सर बात बार बार संदीप कह रहा हूँ, यही संदीप बात मैं सर बार बार मैं मैं कह रहा मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ आपके विनय जी, आता हूँ। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके दायित्व का निर्वहन है, आप वहां पर कहीं दिखता है कमतर हो, आप कहीं वो नहीं कर पा रहे। जो मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण इसलिए दिया था कि जेपी देखिए, मैं ये आंकड़े दिखाता हूँ, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, ये लिस्ट देखिएगा। ये
सबसे ज्यादा। हालांकि वो 40 का आंकड़ा वो दे रहा है पश्चिम बंगाल, इसमें देखिएगा ये 9 मौतें मध्य प्रदेश, 25 बीएलओ में। ये कल तक के आंकड़े थे। 4 उत्तर प्रदेश, 4 गुजरात, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 3, तमिलनाडु 1, केरल 1। ये आंकड़े आ रहे हैं लगातार जो। और ये एसआईआर वाली बात है, ये किसके लिए है? अगर घुसपैठिए लिए हैं तो इसे ये जो बंगवो उठा रहे हैं, पुरानी सूची गलत तो सरकार गलत। ईसी ने हमारी आपत्तियों का जवाब नहीं दिया, बीएलओ पर दबाव, 40 मौतों का आंकड़ा हम दे रहे हैं, ईसी मानने को तैयार नहीं है। बंगला सहायक को शामिल क्यों नहीं किया? ऐसे प्रक्रिया तेज हो सकती है। बिहार मॉडल, क्या बंगाल में वोटर कार्ड होते हुए वोट न देने जैसी स्थिति की कोशिश है? ये सारी चीजें हैं। मैं यही पूछ रहा था जेपी जी आपसे, यही मैं जानना चाहता था कि जो सवाल उठाया, बहुत मौजूद सवाल है जो रविंद्र जी कह रहे हैं, इसके लिए लड़ेगा कौन? कौन सामने आएगा? लड़ना तो आप ही को होगा ना। आपको मालूम है कि हमारी लड़ाई, और जो विनय जी ने कहा था कि हम जब जाने भाई लड़ाई किससे, हम उससे प्रवचन से काम थोड़ी चलने वाला है। आपको बहुत अग्रेसिवली लड़ना होगा। आपने एक आध औपचारिकता की पूरी की और हो गया काम, आपको लगता है हम हो गया, फिर आप कल कहोगे कि हमें तो ठग लिया गया, इस तरीके से हुआ इसलिए हम हार गए। नहीं जी संजीव भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मेरे मित्रों ने जो कुछ कहा है उससे भी मैं सहमत हूँ कि अगर हम में ही दम है तो ही लड़ पाएंगे, और हम में दम नहीं है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे पूरे कर लेगी। आज चुनाव आयोग के माध्यम से भी हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं और वो अब चुनाव लड़ने और जीतने में विश्वास नहीं करते, अब वो चुनाव छीनने में विश्वास करते हैं। उनका टारगेट होता है हमें चुनाव कौन सा छीनना है। आपको ताज्जुब होगा कि जब ईवीएम से चुनाव हुआ लोकसभा 24 में, तो बुधनी से हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1,35,000 वोट से जीते, और वहां जब वो चले गए इस्तीफा देने के बाद में और विधायक पद से, तो वहां पे 1,20,000 वोट कम हो गए वोटर मत पत्र होने पर। तो ये आप सोचिए चलिए कि हालत क्या हो रही है, स्थिति वहां बिगड़ रही है जहां होती है। और अभी आदरणीय सचिन पायलट जी कल धमतरी बोल रहे छत्तीसगढ़ में, वो स्थिति मध्य प्रदेश की है। हमारे ग्वालियर के विधायक सतीश सिकरवार जी का पूरे परिवार का वोट एक जगह पे है और उनका वोट दूसरी विधानसभा में चला गया है। सवाल ये है एक्चुअली में ये 1200 वोट का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते। ये तो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो ढंग से करे। जो इस तरह की त्रुटियां होंगी, जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसके बाद हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। रहा कंप्लेंट करते, देखिए मेरे पास में कम से कम 1-1.5 दर्जन शिकायतें हैं जो रोज इनको करता हूँ इस बात को लेकर, कहाँ का क्या गलती हो रही है, बीएलओ क्या गलती है, कि मतदाता को उसका नहीं मिल रहा है। कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है तो 2003 का कहाँ से लेके आएगा, कोई गुजरात का रहने वाला कहाँ से लेके आएगा, अगर उसको आपने पर्चा दिया वो उसका नाम कैसे जुड़ेगा। सारी भ्रांतियों से ये लाखों वोटों को डिप्राइव कर देंगे। जिसको आपने फॉर्म दे दिया और उसको 2003 का नहीं मिल रहा है, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिसको आपने फॉर्म नहीं दिया तो उसके लिए आपको कहने को हो गया। तो मेरा ये कहना है कि हमारी नीयत साफ नहीं है। अगर हमारी नीयत साफ होती भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की, तो इस तरह का हल्ला नहीं होता, आज एसआईआर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होती। एसआईआर में बुराई नहीं है, एसआईआर अच्छा है, इट इज सर्टिफिकेशन ऑफ द वोटर, हम इस बात को मान के चलते हैं। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया है, हौच-पौच जल्दी किया है। क्या कारण है भाई? 1 महीने के अंदर निपटाइए पूरा काम। अभी 4 दिन बचे हैं टोटल यहाँ पर, और इसलिए देखिए क्या हो रही है कि लोगों की नाइट रात को चौपाल लगाई जा रही है, महिला बीएलओ को रोका जा रहा है, जेंट्स को रोका जा रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो क्या है भाई, ऐसी इमरजेंसी किस बात की हो रही है? तो ये चुनाव आयोग से अपने आप को जस्टिफाइड करने की नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी को वोट धनोपिया गिनती जी, है और उनकी गिनती धनोपिया जी, माफ करना, देखिए आप तो हमको ये बताओ आप क्या करोगे? ये तो हम जानते हैं जो हो रहा है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, सब जान रहे हैं। आप ये बताओ ना, कांग्रेस करेगी क्या? इतना तो बता कांग्रेस दीजिए निश्चित सर। रूप से, नहीं कांग्रेस निश्चित रूप से सारे हमारे जो बीएलए हमने बनाए हैं और बीएलए 2 हमारे बीएलओ के साथ जाके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कमियां होंगी प्रकाशन होने पर, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के बाद में हम उसको दूर कराएंगे, पूरी करेंगे। और जो पहले इन्होंने फर्जी वोट जोड़ लिए हैं उनको हम दोबारा नहीं जोड़ने देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारे लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के नाते जनता के काम करने के लिए बात है तो हम सारे काम कर रहे हैं। हमारे आज ही हमारे यहाँ पीएससी की बैठक हुई है, सारे हमारे बड़े नेताओं के, देवेश जी थे, जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष थे, हरीश चौधरी जी, सारे नेताओं ने, विपक्ष के नेता ने, सबने तय किया, सबकी ड्यूटियां लगाई हैं कि लोग इसको काम करेंगे। हम लोग बूथ लेवल पे चौपाल लगाएंगे, लोगों की मदद करने के लिए काम करेंगे, तो निश्चित कर रहे हैं। लेकिन जब उसका क्या करें कि जो 190 सीटें जीतते हैं हम पोस्टल वोट से और ईवीएम से 64 रह जाती है, उसका क्या करें? सवाल तो यह उठता है ना। इसलिए हमारी सारी परेशानियां हैं, इन सबका मुकाबला वक्त के साथ करते जाएंगे, देखेंगे जो भी होगा। आपका सहयोग मिलेगा, मीडिया बंधु अगर हमारे साथ दे रहे हैं तो निश्चित से आने वाला समय हमारा अच्छा होगा।